सोचिए, अगर एक ऐसा दरवाज़ा हो जो किसी नई जगह नहीं बल्कि होने की एक बिल्कुल नई अवस्था में खुलता हो। आज हम उसी दरवाजे के पार जाने वाले हैं। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमारे अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतरता है। एक ऐसी जगह जहाँ सारे मुखौटे उतर जाते हैं और सिर्फ सच बाकी रहता है। जरा एक पल के लिए रुक कर सोचिए, क्या हो अगर ये जिसे हम हकीकत कहते हैं, ये सब कुछ बस एक सपना हो। एक ऐसा सपना जिसे शायद खुद ये ब्रह्मांड देख रहा है। हम सब अपनी जिंदगी एक कहानी पर यकीन करते हुए बिता देते हैं, है ना? लेकिन आज हम उसी कहानी पर सवाल उठाने वाले हैं। तो चलिए इस सफ़र के पहले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारी जो पहचान है, ये असल में बनती कैसे है। मतलब हमारा नाम, हमारी अपनी कहानी, हमारे रिश्ते, हमारी सफलताएं और हाँ, हमारी असफलताएं भी। ये सब मिलकर एक ऐसी कथा बनाते हैं जो हम जाने अनजाने खुद को रोज सुनाते हैं। और पता है, सदियों से हमारे महान ऋषियों ने हमें इसी गहरी सच्चाई के बारे में बताया है। ये जो मैं का एहसास है, हमारा ईगो जिसे हम सच मानकर जीते हैं, वो असल में एक भ्रम है। वेदों और उपनिषदों में इसे एक नाम दिया गया है, माया। माया मतलब वो पर्दा जो हमारी असलियत को हमसे ही छुपाता है। ये वही एहसास है जो हमें हर पल ये महसूस कराता है कि हम इस पूरी दुनिया से अलग एक अकेले व्यक्ति हैं। लेकिन ये कमाल की बात है कि ये विचार सिर्फ पूर्वी दर्शन तक ही सीमित नहीं है। बहुत दूर प्राचीन यूनान में महान दार्शनिक प्लेटो ने भी कुछ ऐसा ही कहा था अपनी मशहूर गुफा की कहानी में। सोचिए, कुछ कैदी हैं जो सिर्फ एक दीवार पर नाचती परछाइयों को देख सकते हैं और वो मान लेते हैं कि बस यही असली दुनिया है। उन्हें पता ही नहीं कि असली दुनिया तो गुफा के बाहर है। बिल्कुल इसी तरह हम भी तो अक्सर अपने मन की बनाई परछाइयों को ही पूरी सच्चाई मान लेते हैं, है ना? तो सवाल उठता है कि ये जो लगातार मैं होने का एहसास है, ये आता कहाँ से है? इसे हमारा मन बनाता है। हमारा मन ना एक बहुत ही बेहतरीन कहानीकार है जो बिना थके एक कहानी बुनता रहता है। बिल्कुल एक फिल्म डायरेक्टर की तरह जो अलग अलग शॉट्स को एडिट करके एक पूरी फिल्म बना देता है। हमारा मन भी बिखरी हुई यादों और विचारों को जोड़कर इस मैं की कहानी तैयार करता है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है। अब हम देखेंगे कि कैसे आज का विज्ञान, खासकर क्वांटम फिजिक्स, हजारों साल पुरानी इन्हीं बातों की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, हजारों साल पहले आदि शंकराचार्य ने साफ कहा था कि ये जो अलग होने का एहसास है ना, ये मैं और दूसरा का जो भेद है, ये सिर्फ एक धोखा है। यही वो माया है जो हमें अपनी असली पहचान देखने से रोकती है। और आप जरा आज के समय में आते हैं। महान वैज्ञानिक डेविड बोम, उन्होंने इम्प्लिकेट ऑर्डर की थियरी दी। ये एक ऐसी गहरी छुपी हुई हकीकत की बात करती है जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ही महासागर में अनगिनत लहरें होती हैं। इस गहरे लेवल पर कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ एक ही एनर्जी फील्ड का हिस्सा है। तो इसका निचोड़ क्या निकला? यही कि जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है, वो दोनों एक ही हैं। शिव का जो नटराज रूप है, वो इसी कॉस्मिक डांस को तो दिखाता है। एक ऐसा डांस जहां डांसर, डांस और देखने वाला, इनके बीच कोई फासला है ही नहीं। ठीक है, तो सवाल अब ये है कि इस माया के जाल से बाहर कैसे निकले? इसका रास्ता कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। तो चलिए अब उसी अंदरूनी रास्ते पर चलते हैं। इस भ्रम के पर्दे को हटाने के लिए ना एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, एक सवाल। एक ऐसा सवाल जो हमें सीधा हमारे असली स्वरूप की ओर ले जाता है। महान संत रमन महर्षि ने हमें एक अभ्यास दिया, आत्मविचार, और ये बस एक सवाल पर टिका है, मैं कौन हूँ? अब देखिए, इस सवाल का मकसद कोई दिमागी जवाब खोजना नहीं है कि मैं शरीर हूँ या मेरे विचार या मेरी यादें। नहीं, इसका असली मकसद है उस खामोश गवाह को खोजना, उस साक्षी को जो इन सभी बदलते हुए अनुभवों को चुपचाप देख रहा है। और जब ये सवाल लगातार पूछा जाता है ना, तो झूठी पहचान की परतें एक एक करके गिरने लगती हैं, और फिर जो सामने आता है वो हमारी सोच से, हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसे ऐसे समझिए, ये जो यूनिवर्सल चेतना है, ये एक महासागर की तरह है और हम सब, हर इंसान, उसकी सतह पर उठने वाली एक लहर है। एक लहर को तो यही लगेगा ना कि वो अलग है, उसकी अपनी एक पहचान है, लेकिन अपनी गहराई में वो क्या है? वो उसी सागर का पानी है।
और जिस पल ये एहसास हो जाता है कि हम एक लहर नहीं बल्कि पूरा का पूरा सागर हैं, बस उसी पल सब कुछ बदल जाता है। हमारे उपनिषदों में एक बहुत ही गहरा महावाक्य है, तत् त्वम् असि। इसका सीधा सा मतलब है तुम वही हो, और यहाँ वही का मतलब है वो परम सत्य, वो परम ब्रह्म, वो यूनिवर्सल चेतना। ये बस इतना कह रहा है कि हम उस परम सत्य से अलग नहीं हैं, हम ही वो सत्य हैं। तो जब ये समझ में आने लगता है कि हम सब इस ब्रह्मांड से जुड़े हैं, तो जीने का तरीका ही बदल जाता है। अब जरा उन अदृश्य नियमों को समझते हैं जिनके हिसाब से ये पूरी सृष्टि चलती है। आप कह सकते हैं कि ये ब्रह्मांड एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। पहला है एकता का नियम, जो हमें याद दिलाता है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। फिर है कंपन का नियम, मतलब हर चीज़ एनर्जी है और हमारे विचार भी एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं और अपने जैसी एनर्जी को खींचते हैं। और तीसरा कर्म का नियम, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता ही है। ये नियम मिलकर हमें हमारी हकीकत का को-क्रिएटर यानी सह निर्माता बना देते हैं। तो सवाल ये है कि इन नियमों का इस्तेमाल कैसे करें। देखिए, ये बहुत सरल है, 3 आसान कदम हैं। पहला, अपनी किसी भी भावना को बिना जज किए बस स्वीकार करना। दूसरा, किसी भी छोटी से छोटी चीज के लिए दिल से आभार महसूस करना, मतलब ग्रैटिट्यूड। और तीसरा, जानबूझकर अपना ध्यान किसी पॉजिटिव चीज पर ले जाना। यकीन मानिए, अंदर किया गया ये छोटा सा बदलाव बाहरी दुनिया में बहुत बड़ा असर डालने की ताकत रखता है। और देखिए, ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ एक इंसान के लेवल पर नहीं हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस समय पूरी दुनिया में, पूरी मानवता की चेतना में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। हम धीरे धीरे एक पुराने सिस्टम से दूर जा रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम जो अलगाव, भौतिकवाद और लड़ाई झगड़े पर टिका था। और उसकी जगह एक नई चेतना उभर रही है, जिसकी नींव है एकता, जागरूकता और करुणा। ऐसा लग रहा है कि वो दीवारें जिन्होंने हमें इतने सालों से एक दूसरे से बांट रखा था, अब दरकने लगी हैं। और ये जो सामूहिक जागृति है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ये हर एक इंसान के अंदर से शुरू होती है। जब हम अपने अंदर के घावों को भरते हैं, तो हम अनजाने में ही पूरी दुनिया को ठीक करने में मदद कर रहे होते हैं। जैसा कि महान गुरु थिच नाट हैन ने कहा था, दुनिया में शांति की शुरुआत हमारे अपने दिल की शांति से होती है। और आखिर में इस बात को हमेशा याद रखिए, असल में न तो कोई जन्म है और न ही कोई मृत्यु। भगवत गीता हमें यही तो सिखाती है। हम सब वो अनंत चेतना है जिसे, जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, न कोई हथियार काट सकता है और न ही कोई आग जला सकती है। ये जानना कि हम सिर्फ ये शरीर और मन नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा हैं, ये हमें आज़ादी तो देता है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी देता है। तो अब बस एक ही सवाल बचता है, और वो ये है, आज हम अपने विचारों से अपने लिए और इस पूरी दुनिया के लिए कैसी हकीकत बना रहे हैं।